गुड मॉर्निंग सायराम। बच्चों, अभी तक आपने हिंदी में पार्ट 1 से लेकर 6 तक जो भी पढ़ा, लेसन नंबर 1, 2 और 3 आपके एफएस में हो गए और बाकी के चैप्टर आपके एस1 में आएंगे और उनके साथ साथ आपके व्याकरण भी ली जाएगी। तो इसमें हमारे केवल 14 लेसन थे। तो 14 में से 3 लेसन हमारे हिंदी के डिडक्ट हुए हैं जो हमने नहीं लेने हैं। तो अब हमारे आगे ऐसे 2 के लिए भी लेसन नंबर 7 से और 14 तक 3 लेसन हमने इसमें से हटा दिए हैं। तो बाकी हमारे पास कितने बचे? 4 या 5 लेसन हमारे बच रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमने व्याकरण के लेसन भी आपको उसमें ऐड करवाने हैं। तो अब हमारा जो नाव बनाओ नाव लेसन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब लेसन नंबर 4, व्याकरण का लेसन नंबर 4 संज्ञा। अब हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा के बाद एक और चैप्टर लिंग। तो बच्चों, जो ये लेसन है संज्ञा का, आप पहले हिंदी में भी पढ़ चुके होंगे तथा क्लास फर्स्ट से आप पढ़ते आए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हर वो चीज़ है जो कि संज्ञा में आती है। तो यहाँ पर एक जो स्टोरी दे दी गई है कि जो रंगीन उससे लिखा गया है वो क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती? 3। तो तीनों प्रकार की संज्ञाओं का यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, शहर में मेला लगा है। जहाँ पर ये बहुत सारे बच्चे दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या है? एक शहर दिखाया गया है और वहाँ पर मेला लगा है। बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने आए हैं। एक लड़का आइसक्रीम खा रहा है। कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। जादूगर अपना जादू का खेल दिखा रहा है। ठीक है। लड़की अपने पिता के साथ नाव में बैठी है। एक आदमी मेलोडियन बजा रहा है। सब आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। लड़की अपने पिता के साथ नाव में बैठी है और एक आदमी मेलोडियन बजा रहा है। ऊपर के वाक्यों में सभी रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं। तो बच्चों, आप ये तो जानते ही हैं कि संसार में हर एक चीज़ का नाम होता है ना। तो यहाँ जितने भी रंगीन शब्द दिए गए हैं किसी न किसी के नाम हैं। वो आपकी बुक में भी है, ग्रामर की बुक में। तो किसी न किसी के नाम है और नाम से ही उसकी पहचान होती है। कोई भी चीज़ है, हम जब तक उसको नाम नहीं देंगे तो उसकी पहचान भी नहीं होगी। और अगर उसका नाम नहीं भी है पहले से, तो हम उसको नाम दे देते हैं। कुछ भी नाम लेकर बुलाने लग जाते हैं या नाम बोलकर उसे पुकारते हैं। तो वैसे ही जितने भी रंगीन शब्द आए, शहर में मेला लगा है। शहर क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम। तो शहर क्या है? कोई स्थान है। मेला लगा है। बच्चे, माता पिता। ठीक है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति, अच्छा, अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब है जैसे कि आइसक्रीम, झूला, मेलोडियन, नाव। ये क्या हो गया? वस्तु। क्या हो गया? वस्तु। तो सबसे पहले लिखा है ना, मैं किसी भी वस्तु।
तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव, 5 चीज़ें हैं। तो आइसक्रीम, झूला, मेलोडियन, नाव, तो ये क्या हो गई, कोई वस्तु हो गई। ठीक है। अब हो गए बच्चे, माता पिता, आदमी और जादूगर, किसमें से ढूंढ रहे हैं हम, ये जो रंगीन पेन से लिखे हुए हैं ये हो गए व्यक्ति के नाम। जैसे यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु, फिर है व्यक्ति, तो ये व्यक्तियों के नाम हो गए, लड़का, लड़की। ठीक है, ये हो गए व्यक्तियों के नाम। अब है मेला और शहर, तो ये क्या हो गए, स्थानों के नाम। प्राणी या भाव के नाम से, प्राणी और भाव एक ही चीज़ है। ठीक है। अब हो गया बुढ़ापा और आनंद, ये हो गया हमारा भाव। तो आ गया ना कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से आपने इस मेले में जितना ये पैराग्राफ आपको दिया गया है, तो उसमें से ये सब चारों चीज़ का आ गया है कि वस्तु कौन सी हैं, व्यक्ति क्या है और स्थान किसे बोलते हैं, तथा भाव भाव का ये सब आपको यहाँ पर दिखा है। ठीक है। अब हम चलते हैं संज्ञा के भेद। भेद मतलब कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा, एक प्रकार की, दो या एक या दो या तीन। जैसे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ा है ना आपने, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार संज्ञा के भी भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद आप पढ़ते हैं हम। पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के भी 3 भेद होते हैं। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है, ठीक है, ये सब यहाँ पर दिया गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, जो विशेष व्यक्ति है, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में आपको दिया गया है गंगा, कोलकाता, मदर टेरेसा आदि। ये सभी शब्द एक विशेष नदी, जैसे विशेष शहर तथा विशेष महिला के लिए यह प्रयोग किए गए हैं। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, विराट कोहली, साइना नेहवाल। इसकी यहाँ पर पिक्चर है, कौन है, साइना नेहवाल। ठीक है। तो इस तरह से देशों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सब चीज़ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, भारत, अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान इत्यादि। ठीक है। अब खेलों के नाम, खेलों के नाम हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। तो जैसे कि बताया ना कि संसार में जो भी चीज़ होती है उसे एक नाम दिया जाता है और नाम से उसकी पहचान भी होती है। अब खेलों के नाम आपको पता हो गया। पुस्तकों के नाम, वस्तु, जो कि वस्तु, ठीक है, वस्तु मतलब रामायण, महाभारत इत्यादि। ठीक है। अब त्योहारों के नाम, दीपावली, होली, ओणम, क्रिसमस और गुरु पर्व, ईद इत्यादि। ठीक है। अब इमारतों के नाम, ठीक है, कोई जगह, ताजमहल, चार मीनार, कोणार्क मंदिर, लाल किला आदि। तो जाति, अब ये आपने क्या पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कुछ अलग से व्यक्तिवाचक संज्ञा उन्होंने बताई। अब है जातिवाचक संज्ञा। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा था, अब जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, नदी। नदी क्या है, संज्ञा शब्द है। यह कोई भी नदी हो सकती है। ठीक है, कोई भी नदी हो सकती है। जैसे आओ और समझो, यहाँ पर है लड़का खेल रहा है। लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है। यहाँ पर दिखाया गया है ना, लड़का खेल रहा है। हमने पुस्तक पढ़ी, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है।
जिस संज्ञा से पूरी जाति का पता चले। तो लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है। पुस्तक, हमने क्या पढ़ी, पुस्तक। पक्षी क्या कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। और हमारा शहर बहुत छोटा है। तो इसमें क्या दर्शा रहे, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध न कराकर उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है। ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये शब्द पूरी वर्ग या जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ के लिए नहीं प्रयोग किए जाते। अब है तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द मन के भाव, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण और दोष तथा अवस्था के बारे में बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। उदाहरण है बचपन, ऊंचाई, हंसी और दया। बचपन और ऊंचाई क्या हो गया, उसके गुण और दोष। हंसी और दया, हंसी और दया क्या हो गए, गुण और दोष। ठीक है। और अवस्था, आम में मिठास है। क्या है, आम में मिठास है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, आम। किसमें है मिठास, आम। तो ये भाववाचक संज्ञा है। बगीचे की सुंदरता देखने के योग्य है। गुलाब की खुशबू मन को मोह लेती है। ठीक है, उसके गुण और दोष के बारे में बताएं। यहाँ चारों ओर हरियाली है। ठीक है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को हम केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते, इसलिए वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। मिठास को हम छू नहीं सकते, सुंदरता को हम छू नहीं सकते, खुशबू को छू नहीं सकते, हरियाली को नहीं छू सकते हैं, तो वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञाएं। तो भाववाचक संज्ञाएं बनाना, जैसे कि भाववाचक संज्ञाएं सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से बनती है। ठीक है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार हैं। तो मित्र से क्या बनता है, मित्रता। वीर, वीरता। सुंदर, उसकी सुंदरता। खट्टा, खटास। अनेक, अनेकता। लिखना, लिखाई, लिखावट। ऊंचा, ऊंचाई। बच्चा का क्या है, बचपन। बूढ़ा, बुढ़ापा। कठोर, कठोरता। दोस्त, दोस्ती। पढ़ना, पढ़ाई। सजाना, सजावट। गरीब, गरीबी। ठीक है। दुष्ट, दुष्टता। मोटा, मोटा, मोटापा। मीठा, मिठास। जैसे कि आम में मिठास है, इस तरह से आपने पढ़ा ना। एक, एकता। चढ़ना, चढ़ाई। गहरा, गहराई। तो ये कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से बनती है। ठीक है। तो अब आपने इस तरह से क्या पढ़ा, संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने प्रकार की होती है तथा संज्ञा किसे कहते हैं। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्या याद करोगे या क्या लिखोगे, कैसे, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, भेद मतलब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो आप कहोगे संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर है ना संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब जैसे एक और क्वेश्चन होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है, किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है। किसका बोध कराती है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है। अब भाववाचक संज्ञा से क्या होता है, कैसे पता चलता है कि भाववाचक संज्ञा है।
संज्ञा से गुण और दोष का पता चलता है, जैसे कि आपको लास्ट में पढ़ाया गया है। ठीक है, ये गुण और दोष से, जैसे आम में मिठास है, बगीचे की सुंदरता, गुलाब की खुशबू, यहाँ चारों हरियाली। तो आपको इसका जो हमारा अभ्यास कार्य होगा, अभी हमने लेसन तो पूरा कर लिया, लेकिन जो अभ्यास कार्य होगा उसकी आपको ग्रुप में पीडीएफ बनाकर भेज दी जाएगी, क्योंकि आप लोग वीडियो से ज़्यादा पीडीएफ को महत्व दे रहे हैं। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए जितना मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में, कि आप इस वीडियो को देखोगे, समझोगे, तथा उसमें से कुछ अपनी नोटबुक में भी लिखोगे। तो जब आप पीडीएफ चाहते हैं तो ठीक है, अब इस अभ्यास कार्य के हम लोग ग्रुप में पीडीएफ भेज देंगे, फिर आप पीडीएफ के थ्रू उनको सबको देखकर अपनी व्याकरण की बुक को भी फिल करना है, तथा उसमें से कुछ प्रश्न, जैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं, या फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक, इन 3-4 प्रश्नों को अपनी हिंदी की नोटबुक में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा हिंदी और जो हिंदी की व्याकरण है, दोनों का मिक्स करके आपको जो essay 1 होंगे उसमें आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ एमसीक्यू, लेकिन इसी में से बनेंगे। तो आपके पास जो अभ्यास कार्य है, इसके आगे मैं नहीं वीडियो बनाऊंगी इस लेसन का, उसका मैं आपको पीडीएफ बनाकर भेज दूंगी, तथा आप उसमें से जितने भी क्वेश्चन होंगे, संज्ञा किसे कहते हैं या जो भी है, या कोई फिलअप हैं, या भाववाचक संज्ञा लिखो, जो भी है आप उसको एक क्वेश्चन है कि चित्र पहचान कर शब्द सीढ़ी पूरी करो, और जो भी क्वेश्चन है आप उनको देखकर अपनी व्याकरण की बुक में भरोगे, तथा जब भी चेकिंग होगी आपका काम पूरा होना चाहिए। नोटबुक में भी हिंदी का काम और व्याकरण के 1-2 क्वेश्चन आपको हिंदी की नोटबुक में करना होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको व्याकरण भी पढ़नी होगी तथा हिंदी भी। तो अब आपको संज्ञा समझ में आ गई कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो बार बार आपको बुक निकाल कर पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, साइन।